नगरी अयोध्या, आध्यात्म की नगरी अयोध्या, भगवान राम की नगरी अयोध्या और अब सबसे स्वच्छ नगरी बनती अयोध्या। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि किस तरह प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद रामनगरी अयोध्या में छिड़ गया है स्वच्छता का महाअभियान। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या स्वच्छाग्रही, सब लगे हैं इस नगरी को साफ बनाने में, सुंदर बनाने में। माँ सरयू का किनारा और सुबह ठंडी हवा बहती हुई। जी हाँ, हम हैं अयोध्या में और आप देख सकते हैं हमारे साथ हैं बहुत से स्वच्छाग्रही। स्वच्छता के अभियान में हमें भी भगवान राम के घर को अब साफ करने का हमें भी अवसर मिल रहा है। बहुत देख के प्रेरणा मिली और मोदी जी का पूरा असर हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि वास्तविक हम लोग मोदी के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं और निश्चित तौर पर हमारे अयोध्या नगरी स्वच्छ होगा, पूरा भारत ही स्वच्छ रहेगा। हमारे साथ विभिन्न स्कूलों के बच्चे हैं जो यहाँ पर स्वच्छता अभियान में लगे हुए हैं, जो घाटों की साफ सफाई कर रहे हैं, विभिन्न जगहों पर जाते हैं, स्वच्छता के महाअभियान में अपना योगदान देते हैं। यहाँ सरजू घाट पे आए हैं स्वच्छता अभियान में पार्टिसिपेट करने, क्योंकि हमारे भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है और हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि उनके अयोध्या को साफ रखने का हमारे कर्तव्य बनता है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये इनिशिएट लिया है कि वो स्वच्छता अभियान स्टार्ट कर रहे हैं। बट वो केवल उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम सब छात्रों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनका सहयोग करें। आप अपने आसपास के लोगों को, आपके परिवार वाले हैं, रिलेटिव्स हैं, पड़ोसी हैं, उनको कैसे बताते हैं? मैम, हम लोग उनको ऐसे बताते कि मतलब हम लोग तो खुद साफ़ सफाई करते हुए, क्योंकि किसी को बताने से पहले हमें खुद पे भी वो अप्लाई करना पड़ता है। तो हम लोग पहले वो साफ़ सफाई करते हैं, उसके बाद उन लोग को बताते हैं कि देखिए ऐसे साफ़ सफाई हम लोग को करना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए ताकि बीमारी ज़्यादा ना फैले। आजकल बहुत सारी बीमारियाँ भी फैल रही हैं, तो बीमारियों से भी बचने के लिए हमें वहाँ पे स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। स्वच्छता हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर हम स्वच्छता का सहयोग करेंगे तो हमारा देश स्वच्छ रहेगा। स्वच्छता से ही सारा डेवलपमेंट की शुरुआत होती है, तो अगर हम लोग अपने घर से ही शुरुआत करेंगे तभी ये देश सफल हो पाएगा। हम लोग यहाँ पर अयोध्या में स्वच्छ करने के लिए यहाँ पर कूड़ा बटोर रहे हैं, जैसे सब काम कर रहे हैं कि अयोध्या की राम नगरी जो स्वच्छ रहे। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, तो वो भी देखें कि यहाँ के लोग कैसे काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान भी किया, आपको पता है पीएम मोदी ने क्या कहा? क्या कहा पीएम? अयोध्या को सबसे स्वच्छ बनाना है। तो आप बनाएंगे सबसे स्वच्छ? जी बिल्कुल। खाली सरयू नदी पे ही आप करते हैं या और जगह भी जाते हैं? और जगह भी अभी जाएंगे, तो अभी हम लोग यहाँ पे पहले आए हैं, यहाँ साफ सफाई करेंगे, फिर अब अगला और कोई जगह होगा। ये बताइए, आपको ये सहयोग की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये हमारे अध्यापकों ने हमें प्रेरणा दी है कि हमें अपना देश, हमें अपना घर स्वच्छ रखना चाहिए। उस प्रेरणा से अब आप दूसरों के लिए भी प्रेरणा का एक स्रोत बन रहे हैं। जी जी बिल्कुल। मैं तो कहूँगा कि ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड मूवमेंट है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम लोग इस अयोध्या नगरी में जन्मे हैं और हम लोग यहाँ पे इसके लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसे स्वच्छ बना रहे हैं। नगर निगम भी यहाँ पर कई बड़े कदम उठा रहा है। आप बताइए, नगर निगम की तरफ से क्या क्या कदम उठाए? प्राण प्रतिष्ठा की बात है तो हम लोग स्कूलों में जाकर, हम बच्चों के साथ जाकर वहाँ पर संवाद करते हैं स्वच्छता संबंधी, कैसे अयोध्या को स्वच्छ बनाना है, कैसे उनकी सहभागिता हमें इंश्योर करनी है। इस पर हम टीचर से भी बात करते हैं और बच्चों से भी बात करते हैं। और अयोध्या को प्लास्टिक मुक्त बनाने के दौर में आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों ने अपने हाथ में कपड़े के थैले ले रखे हैं, तो हम ये एक मोटिवेट करते हैं लोगों को, जा के उन्हें कपड़े के थैले देके कि वे प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करके और जो है कपड़े के थैले का प्रयोग करें। आप देखिए, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर जो आए हुए हैं स्वच्छता अभियान में भाग लेने के लिए, और इनके हाथ में इस तरह के ये छोटे छोटे बैग्स हैं जो इन्हें नगर निगम के द्वारा दिए गए हैं। और इसके साथ ही अपने साथ ये इस तरह के छोटे छोटे बाल्टी लाए हैं जो वेस्ट बिन है, डस्टबिन है, जिसमें ये यहाँ से कचरा बटोर रहे हैं। और भी जगह ये यहाँ पर जाएंगे। बेटा, आप जब ये जाते हो कैप लगा के, तो कैसी भावना आपके मन में आती है? बहुत अच्छी आती है। हमें लगता है कि हमारा जो अयोध्या है बहुत क्लीन है, मतलब हम इसको क्लीन करना चाहते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। आपको लगता है कि मैं भी स्वच्छता की एक मजबूत सिपाही हूँ? यस, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम इसमें शामिल हुए हैं, अयोध्या के लिए कुछ कर सकते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जगह जगह से मेहमान आएंगे तो वो
जब जैसे मेहमान आते हैं हम अपने घर को सजाते हैं, तो ऐसे ही अब जब विदेशों से, देश से, तमाम कोनों से मेहमान आ रहे हैं तो आप अपनी अयोध्या को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। यस मैम, सजा रहे हैं, सभी लोग सजा रहे हैं अपने अपने घरों को, क्योंकि प्रभु श्री राम इतने दिन के बाद प्रभु श्री राम जी की वो बनी है। इसी प्रभु श्री राम 22 जनवरी को आ रहे अयोध्या, इसलिए सब लोग सजा रहे हैं अपने घरों को। कहाँ कहाँ पर आप जब देखते हैं अपने आपके आसपास कोई कूड़ा पड़ा है, आपके आसपास कहीं गंदगी है, तो आप अपने आप से उसे साफ करने की कोशिश करते हैं? जी, हम लोग साफ करने की कोशिश करते हैं। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। इनकी अध्यापिकाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए किस तरह से स्वच्छता की अलग आप बच्चों को जगाती हैं, किस तरह की प्रेरणा उनको देती हैं, और कैसे ये बच्चे लगे हैं, स्कूली बच्चे किस तरह से स्वच्छता के अभियान में लगे हैं? बिल्कुल बिल्कुल लगे हैं। देखिए, एक तरफ तो आप ये देखिए कि हमारे बच्चे इतनी ठंड में आकर स्वच्छता के कार्यक्रम में लगे हुए हैं, और स्कूल में भी ये बच्चे जो वेस्ट मटेरियल्स पहले होते थे हम फेंकते थे, बच्चे फेंकते थे, उसे आप फेंकते नहीं हैं, वो यूज़ करते हैं, रिसाइकिल करने की कोशिश करते हैं। जैसे जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं, चूड़ियाँ टूटी फूटी, इन सब से हमारे बच्चे नए नए क्रिएटिविटी उत्पन्न करते हैं और क्रिएटिव चीज़ें बनाते हैं। मैम, आप बताइए किस किस तरह से आप बच्चों को प्रेरित करती हैं कि वो स्वच्छता अभियान में आगे आएँ? बच्चे वैसे भी हम स्कूल में भी बच्चों को स्वच्छता के बारे में बताते हैं, और बाहर भी कई बार ऐसे अभियान भी चलाए जा चुके हैं जिनमें हम बच्चों को लाते हैं और अपने घर में साफ़ सफाई रखने के लिए, स्कूल में साफ़ सफाई, स्पेशली अपनी अयोध्या को बहुत साफ़ रखने के लिए, क्योंकि अब तो अयोध्या बहुत विकसित हो रही है, बहुत सुंदर बन रही है, तो हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि अपना घर, अपनी अयोध्या को खूब साफ़ रखिए। आपने किस तरह से बच्चों को तैयार किया है अभियान के लिए? हाँ, हम लोग बच्चों को यही बताते हैं कि बेटा अगर समाज को स्वच्छ रखना है तो सबसे पहले उसकी शुरुआत हमें अपने घर से करनी चाहिए, घर के बाद फिर हमें अपने शहर से शुरुआत करनी चाहिए। तो हम अपने बच्चों को यहाँ लाने से पहले यही समझा के लेकर आए थे कि बेटा देखिए, हम अपनी अयोध्या जैसे हम जितनी सफाई यहाँ देख रहे हैं, उसमें अगर हम प्रतिनिधित्व का योगदान नहीं रहेगा तो हमारी अयोध्या स्वच्छ नहीं रह सकती है। तो इसमें हमारे जो बच्चे हैं, कल के भविष्य हैं, अगर ये शुरुआत करेंगे तो ये स्वच्छता कहाँ तक जाएगी, ये सब लोग समझ सकते हैं कि ये बच्चे ही ऐसे हैं जो हमें सिखा भी सकते हैं और हमारे लिए बहुत कुछ कर भी सकते हैं। है दसों दिशाएं निर्मल, जहाँ राम नाम लेकर सारे कष्ट कम हो जाए, दर्शन चरण का करके पावन नयन हो जाए। तो बड़ी संख्या में अलग अलग क्षेत्रों से लोग स्वच्छता की मिसाल बनने के लिए स्वच्छता के इस अभियान में सामने आ रहे हैं, कदम से कदम मिला रहे हैं, चाहे वो श्रद्धालु हों, चाहे स्कूली बच्चे हों, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हों। जी हाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं भी यहाँ स्वच्छता के इस अभियान से जुड़ी हैं, इसे आगे बढ़ा रही हैं, और किस तरह से जागरूकता की अलग जगा रही हैं ये खुद ही हमें बताएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में हम लोग स्वच्छता पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, और यहाँ तक कि स्कूलों में, मंदिरों में, हर जगह हम लोग सफाई अभियान कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में तो बहुत सारी महिलाओं के ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारी महिलाएं जुड़ी होती हैं, तो सभी महिलाएं जो हैं वो जगह जगह जाकर इस तरह के काम करती हैं, इस तरह की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें भाग लेती हैं? जी हाँ, सारी महिलाएं हमेशा, हम लोग जैसे उन लोग को कोई न कोई प्रशिक्षण करवाते रहते हैं कि आप लोग अब इस दिशा में करिए। आप लोग जैसे गोबर को साफ़ सुथरा, अगर गोबर को हटाना है तो उससे हम लोग कोई ना कोई चीज़ें बनाना बता देते हैं। गोबर से बहुत सारे दिए बनाने, अगरबत्ती बनाना, ये सब बता देते हैं, तो वो लोग इस पर भी कार्य करती हैं। और जैसे फूल हैं तो जगह जगह मंदिरों में फूल पड़े रहते हैं, उनका हम लोग सुखाकर उसको पाउडर बना के उसकी अगरबत्ती उन लोगों को, जैसे अगर वो लोग बिक्री कर पाएँ तो बिक्री करती, नहीं तो अपने घर में तो इस्तेमाल करती ही हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप की और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। कितना बड़ा ये एक आर्थिक सशक्तिकरण का मोड भी हो जाता है जब आप वेस्ट टू वेल्थ की तरफ जाते हैं। हम लोगों का ये सपना है, क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, अयोध्या मेरी ड्रीम सिटी। अयोध्या को स्वच्छ बनाना है, मुक्त बनाना है, और हम लोग
कई चीज़ें कबाड़ से जुगाड़ कुछ ना कुछ कोई ना कोई DIY महिलाओं को बनाने के लिए बताती रहती हूँ कि आप कबाड़ से ही कबाड़ को कबाड़ ना बनाइए, उसको कुछ ना कुछ अपने डेकोरेशन के लिए कोई आइटम्स बना लीजिए, अपने यूज का कुछ सामान बनाइए, कुछ ना कुछ मैं ऐसे बताती रहती हूँ। कबाड़ से जुगाड़ जो आपने बताया है, ये क्या है और कौन कौन से ऐसे वेस्ट मटेरियल्स हैं जिनसे कि आप उपयोगी चीज़ें बनाने की ट्रेनिंग देती? जी मैम, जैसे कि मुझे कार्डबोर्ड मिल गया, कार्डबोर्ड जब गत्ते से सामान निकला तो फ्री हो गया, जब वो कबाड़ ही हो जाता है, फिर मैं उससे बोलती हूँ कि आप इससे कट करके भगवान का बिस्तर बना लीजिए, भगवान का बेड बना लीजिए, कोई ना कोई चीज़ें ऐसे बनाइए जो मेरे यूज़ में आ जाए, कोई डेकोरेशन का सामान बना लीजिए, पेन होल्डर बना लीजिए। इतना बड़ा सदुपयोग भी है, जो पूजा के फूल बच जाते हैं उनको फेंकने के बजाय कितना अच्छा इस्तेमाल। अब वो सब लोग फेंक देते हैं, लेकिन हमको मिलता है तो हमारा उससे कुछ पैसा भी मिल जाता है हमको। बहुत सदुपयोग है। पहली बात तो जगह जगह सड़ता रहता है, गंदगी से मुक्त हो जाता है। उसको अगर हम उठाकर सुखवा कर फिर उसको पाउडर बना के अगर हम उससे कोई चीज़ बना देते हैं और उससे इनकम भी हो जाती है। जो हमारी SSG की महिलाएं हैं उनको 4 पैसे की आमदनी होती है, वो उसी में अपना लगी रहती हैं कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए, क्योंकि जितनी भी SSG से जुड़ी हुई महिलाएं हैं अक्सर गरीब ही होती हैं, तो उनको कुछ ना कुछ अर्निंग की ज़रूरत रहती है। बिस्तर भी बनाते हैं भगवान का, जो दर्जी के यहाँ टुकड़ा मिलता है छोटा छोटा, वो हम उठा लाते हैं, यहाँ बिस्तर और सब कुछ बनाते हैं भगवान ठाकुर जी को। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक केरवा। कोई फैक्ट चेकर नहीं चाहता है कि राजनीति आज छवियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। भक्ति में प्रभु के गुजरे सातों जन्म हमारा, जहाँ राम मेरे बसते ऐसा धाम है हमारा। स्वच्छता अभियान किसी एक व्यक्ति के प्रयास से संभव नहीं है, तमाम लोगों को इसमें जुड़ना पड़ता है, समाज के सभी वर्गों को इसमें शामिल होना पड़ता है और सभी लोग यहाँ किस तरह से शामिल हो रहे हैं ये अपने आप में प्रशंसा का विषय है, गर्व का विषय है। स्कूली बच्चे हैं, यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं, स्थानीय लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि एक बड़ी जागरूकता है। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक, सुबह भी यहाँ पर काफ़ी ठंड होती है और रात गहराते गहराते भी ठंड हो जाती है। पूरे दौरान पूरी अयोध्या में, चाहे वो धार्मिक स्थल हों, चाहे गलियाँ हों, चाहे ये सरयू का घाट हो, ये सफाई मित्र लगे रहते हैं बिना थके हुए। आप बताइए, आप कहाँ पर ये स्वच्छता का काम करते हैं? अयोध्या में रामपैणी पे हो गया, पूरे अयोध्या में साफ़ सफाई करते हैं और इसको साफ सुंदर बनाना चाहते हैं। मोदी जी के साथ में भी रहना चाहते हैं कि साफ़ सफाई रहे अयोध्या की और अच्छा सुंदर हो, अयोध्या हमारी साफ़ रहे। हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं अपना। अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात,
कोई परवाह नहीं? नहीं, हम लोग हमेशा काम करते हैं यहाँ, चाहे सर्दी हो, बरसात हो, चाहे गर्मी हो, हमेशा। बड़ी जिम्मेदारी जी। आप बताइए कितनी बड़ी जिम्मेदारी है स्वच्छता को निभाना, स्वच्छता को अमल में लाना? ये हमारा बहुत सौभाग्य जो हम ये अयोध्या में कर रहे हैं काम। हमें ऐसा कोई प्रेरणा नहीं कि यहाँ कि हम इसे घिने आए। जी, साफ करना हमें बहुत, यानी कि हमें ये मिला है कि जैसे कि हमें अयोध्या में काम करने को मिला है, ऐसा कि नहीं कि हाँ ये घिन आ रहा है, हमें अयोध्या में काम करने को मौका मिला है और राम की नगरी में सौभाग्य ये है। आप भी मानते हैं स्वच्छता परमो धर्म? जी, मैं भी मानता हूँ, काम करता हूँ सही से, और अयोध्या में यहीं पे कावकाटी राम पेड़ी पे जहाँ कहेंगे वहाँ भी करते हैं, अच्छा लगता है काम करने में। हाँ जी। जब प्रधानमंत्री झाड़ू लगाते हैं तो हम किस बात की शर्म करते हैं। अच्छा लगता है प्रधानमंत्री जब सम्मान करते हैं? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। जब मोदी जी प्रधान जी जब झाड़ू लगाते हैं तो हम लगाते हैं तो कौन मुँह है, अच्छा लगता है। जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं तब आप कितने खुश हो जाते हैं, तब कितनी खुशी आपको होती है? खुश रहा था, बहुत खुश रहा था। हाँ, बहुत खुशी है। प्रधानमंत्री सबके गोड़ धोते हैं, हमको अच्छा लगा। प्रधानमंत्री जब सब झाड़ू उठा के सफाई करते हैं तो अच्छा लगता है। साफ सुथरा करने के लिए यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। जो प्रधानमंत्री झाड़ू लगा सकते हैं तो हम सब क्यों नहीं लगा सकते हैं। यहाँ साफ सफाई के लिए आए हैं और प्रधानमंत्री आने वाले हैं, हम सबको बहुत खुशी है। प्रधानमंत्री इतना हम सबको रोजगार दिए हैं, सम्मान किए हैं साफ सफाई करने के लिए, ये सब बहुत अच्छा लगता है, गर्व होता है हम सबको। और यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। ठंड में आते हैं तो ठंडी लगती है, यहाँ आने के बाद ठंडी नहीं लगती है। हाँ हाँ, यहाँ खुशी से हम सब की ठंडी भाग जाती है और झाड़ू खुशी खुशी लगाते हैं, फिर शाम को अपने घर जाते हैं खुशी खुशी। कलकल बहती सरयू है, ठंडी हवा चल रही है, मंदिरों में घंटे बज रहे हैं, भजन हो रहे हैं। ये वही सरयू है जिन्होंने श्री राम का बचपन देखा है, उनका वनवास देखा है, उनकी वापसी देखी है और अब श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा देख रही हैं। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण भावुक ये क्षण है जहाँ पर इन लोगों के मन से इस तरह के भाव निकल रहे हैं कि हमें अपनी अयोध्या नगरी को, हमें श्री राम की नगरी को स्वच्छ बनाना है, सुंदर बनाना है, साफ बनाना है। चाहे कुछ भी हो जाए, तन मन धन से हमें अपना कर्तव्य निभाना है। तो अयोध्या क्यों साफ नहीं होगी, क्यों सबसे स्वच्छ नगरी नहीं बनेगी? हम सब ने ये ठाना है, अयोध्या को स्वच्छ बनाना है। हम सब ने ये ठाना है, अयोध्या को स्वच्छ बनाना है। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती है हौसला, बढ़ाती है आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। सरयू का है किनारा जहाँ राम मेरे बसते
ऐसा धाम है हमारा। इस वक्त हम मौजूद हैं कनक भवन में, और क्योंकि जो पुराने इस तरह के धार्मिक स्थल हैं पौराणिक महत्व के, उनका भी जीर्णोद्धार हो रहा है, उनकी भी साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाता है। तो इस वक्त ये जो सफाई मित्र हैं हमारे साथ कनक भवन में हैं। आप बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए, यहाँ पर शिफ्ट्स में कितने लोग काम करते हैं और दिन रात सफाई का काम यहाँ पर है? यहाँ कम से कम हज़ारों वर्कर रात में नाइट में काम करते हैं, 1000-2000 के वर्कर कम से कम दिन में काम करते हैं मैडम। एक्चुअली जैसे हमारा भारत स्वस्थ होना चाहिए, तो इसीलिए जैसे हम लोग अन्य ज़िलों में गए हैं सफाई के लिए, वहाँ भी स्वच्छ रखे हैं अपने ज़िले को। आज हम यहाँ आए हैं नगर निगम के रूप में अयोध्या के लिए, तो अयोध्या नगरी को हमें यही हमारे दिल से यही रहेगी कि हमेशा उनको स्वच्छ रखें। आपको लगता है कि ये स्वच्छता करके सफाई अभियान के द्वारा आप भी राम मंदिर निर्माण है या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है उसमें बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं? ना, ये कह सकते हैं हमारे हृदय से जितना हो सकता है राम भगवान के लिए अगर प्राण भी देना पड़ेगा तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। सफाई अभियान में कितनी तेज़ी आई है? बहुत, जब से हम लोग आए हैं तब से बहुत तेज़ी आई है। अयोध्या को ये सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सफाई हो जाए। जो बाहर से टूरिस्ट आएँ घूमने के लिए तो उनको अच्छा लगे कि हाँ हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारा। और साफ़ सफाई के लिए तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तो बहुत इससे सक्षम हैं, जो देखभाल करते रहते हैं। कितना बड़ा कर्तव्य आप इसको समझते हैं? अभी ठंड है, रात है, उसके बाद भी आप कर रहे हैं। जब पीएम खुद झाड़ू लगा सकते हैं, हम लोग आम आदमी होकर क्यों नहीं अपना देश स्वच्छ रख सकते हैं? हमारे लोग का फ़र्ज़ बनता है देश स्वच्छ रखने का, तो हम लोग वही कर रहे हैं। जितना हमारे दिल से होगा, हमारे मन तन से होगा, हम लोग उतना करेंगे देश के लिए, उतना स्वच्छ बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने सफाई मित्रों के पैर धुले थे मैम, और उन्होंने ये बताया है कि देश के सारे कर्मचारियों का कितना हमारे अंदर वो है, प्यार भरा हुआ है। तो जब वो मैम सफाई मित्रों के पैर धुल सकते हैं तो हम लोग क्यों ना करें? जब वो हमको इतना सम्मान दे रहे हैं तो हम जितना करेंगे उतना हमारे लिए कम है। उसके बाद आपको अपने इस काम पे गर्व होता है? हमें मैम काम करने में बहुत ज़्यादा गर्व होता है। बहुत अच्छा है ये काम मैम। देशवासियों के लिए बहुत ही बड़ी ही सेवा सरकार ने ये किया है कि हम लोग को गरीबों के लिए कम से कम ये काम तो है। एक तो ऊपर से देश को साफ भी कर लेंगे, ऊपर से हमारा लोग का गुजारा भी हो जाता है। रात में आप जब भी आइएगा 12 बजे 1 बजे आपको सफाई व्यवस्था यहाँ पे अयोध्या में हर कोने कोने में मिलती रहेगी मैम। सफाई अभियान हर कोने में हर दिन, और हमको लग रहा है कि हर 1 घंटे में चल रहा है। और कर्मचारी जैसे एक रास्ते पे 100-200 मीटर के रास्तों पे लगभग 10-10, 15-15 कर्मचारी लगे हुए हैं कि कहीं से भी एक गुटके का पन्नी भी ना रहे, और इसी कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं मैम। लगभग ये मान के चलिए यहाँ पे 6000 कर्मचारी के ऊपर होंगे मैम। गर्व होता है, हम लोग एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और करवा रहे हैं। सफाई तो हर कोई अपने घर में करता है मैम, तो हम लोग अयोध्या को साफ कर रहे हैं, ये तो गर्व की बात तो है ही है। रामनगरी अयोध्या में एक बहुत ही ख़ास बात जो हमने यहाँ महसूस की है, यहाँ पर हर दीवार पर, हर चौराहे पर, हर जगह आपको जय सिया राम लिखा हुआ ज़रूर मिलेगा, जय सीताराम लिखा हुआ ज़रूर मिलेगा। और उसके साथ ही जब लोग यहाँ से गुज़रते हैं तो वो आपका अभिवादन भी जय सिया राम करके ही करते हैं। और अब ये जो हमारे सफाई मित्र हैं जो लगातार दिन रात बिना किसी की परवाह किए हुए लगे हुए हैं अपने लक्ष्य को लेकर कि अयोध्या को सबसे स्वच्छ नगरी बनाना है, भारत देश का नाम ऊंचा करना है, इनका भी यही कहना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की ये नगरी है। और राम राज्य इसीलिए कहा जाता था क्योंकि समानता का सबसे व्यवहार होता था, सबके साथ न्याय होता था, सबका सम्मान होता था। और अब वो सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें दिया है, और इसीलिए अब इन्हें अपने काम पर और ज़्यादा गर्व हो रहा है। इनसे भी अपने लक्ष्य के प्रति एक निष्ठ होकर उसे आगे बढ़ाने, हासिल करने की प्रेरणा लेते हुए मैं अपने कैमरा पर्सन योगेश के साथ आपसे लेना चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।